तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं देश के लोग? क्या आप चुनाव के पहले फिर से एक बार बेवकूफ बनाने के लिए बिल लेके आए हैं? अगर उन्होंने कहीं को बेवकूफ़ की बात की है तो हम तो समझते हैं कि इसमें उनकी बेवकूफ़ी एकदम साबित होती है। चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे। ये भी एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और 24 में इनको सत्ता से बेदखल करके सही स्वरूप में महिला आरक्षण बिल लाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोष इंडिया गठबंधन के ऊपर ना आए, इसके कारण से ये फैसला हुआ है कि हम लोग समर्थन करेंगे। चर्चा में इसका विरोध करेंगे, लेकिन इसके चर्चा में विरोध करेंगे, सरकार से मांग भी करेंगे कि ये संशोधन आप कीजिए इसमें। और 24, क्योंकि जो पिछला यूपीए का बिल था उसमें तो ये क्लॉज कहीं नहीं थे कि हम इसका सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर 10 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 15, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसमें तो 33% आरक्षण की बात थी। अब आप इसमें नया क्लॉज जोड़ के इसको लटकाने के लिए लेके आए, तो क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं देश के लोग? क्या आप चुनाव के पहले फिर से एक बार बेवकूफ बनाने के लिए बिल लेके आए हैं? विपक्ष इसको चुनावी जुमला बता रहा है और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने तो इसको महिला बेवकूफ बनाओ विधेयक तक बता दिया गया है। बोला अगर ऐसा है तो 2024 से पहले इसको पारित किया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब वो शब्द का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहीं को बेवकूफ़ की बात की है तो हम तो समझते हैं कि इसमें उनकी बेवकूफ़ी एकदम साबित होती है। इसलिए कि ये बिल 2023 में आना ही था, लेकिन 21 में ही ये बात होती, 20 में ही बात होती, तो 2 साल हिंदुस्तान कोरोना के चक्कर में रहा। कब होता है उसके लिए रोक रखा गया था 2023 तक के। 2023 हुआ, उसमें प्रॉपर समय में लाया गया। नया संविधान भवन, नया विधान भवन में जाने के उपरांत तो वैसी परिस्थिति में तो इनका क्लैरिटी है इनके दिमाग का कि महिलाओं के प्रति हम सोच ठीक है और लाए हैं और सही है कि जो प्रक्रियाएं हैं, अब समूचा देश के राज्य का आधा भाग जो विधायक हैं, विधायिका है, वहाँ से पास होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, डिलिमिटेशन होना चाहिए। तो ये सब प्रक्रियात्मक बात है, एक दिन में कैसे होगा? तो ये अगर वो कहते हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है जो इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो अपने बेवकूफ़ हैं और दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए शुरू कर दिया गया है एकदम दृढ़ता के साथ, सबका सहयोग भी मिल रहा है। और आप देखिएगा जनगणना होने के बाद, डिलिमिटेशन होने के बाद निश्चित रूप में जो समय लगेगा और सारे विधानसभाओं का 50% विधानसभाओं में पारित होने के बाद निश्चित रूप में पास होगा। मान लीजिए कि सभी विधानसभाओं में पारित नहीं होता है तो इसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या दोष है? तो इसीलिए सबको सामंजस्य बैठाना चाहिए कि विचार हो और सभी विधानसभा का 50% कम से कम विधानसभा पारित करे, डिलिमिटेशन हो, जनगणना हो। ये बिल पहले आना चाहिए था। जो 2014 के पहले जिनकी सरकारें थी उन्होंने आज 27 वर्ष पहले बिल लाने का काम किया था, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको इन्होंने पारित नहीं होने दिया। कोई बिल की प्रति फाड़ दिया, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो स्पष्टता है, दृढ़ता है और नारियों के प्रति सम्मान है, उसको देखते हुए उन्होंने ये बिल लाया है। बिल पास होगा, नारी शक्ति बंधन के रूप में इसको माना जा रहा है और ये समय की मांग है। और नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम के लिए आए हैं, उन अच्छे काम में ये भी है